नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। एनकाउंटर के बाद अब होगा विकास दुबे की संपत्ति का हिसाब किताब। ईडी ने शुरू की जांच, आपराधिक मामलों की स्थिति की जानकारी भी मांगी। नारनौल में टैगोर स्कूल की छात्राओं ने 10वीं के रिजल्ट में बजाया डंका। 500 में से 500 अंक लाकर हरियाणा में पहले स्थान पर रही ऋषिता। सीएम ने छात्राओं को दी बधाई। देश भर में अब तक 8 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। 24 घंटों में पहली बार आए 27,000 से ज्यादा मामले। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 19,000 के करीब। और सरकार ने युवाओं को 75% नौकरी देने का प्रस्ताव किया पास। होडल में युवाओं के प्रस्ताव पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। पूर्व विधायक ने कहा, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ा जुमला। मेरे पति को मारकर तुम सबने ठीक नहीं किया, अब मैं खुद चलाऊंगी बंदूक। पति को जिसने मरवाया है, जिसने मारा है, सब मरेंगे। ये शब्द भैरव घाट में विकास दुबे के अंतिम संस्कार में पहुंची पत्नी ऋचा के हैं। पति की मौत के बाद उसका गुस्सा पुलिस प्रशासन और मीडिया पर साफ तौर से देखने को मिल रहा है। अंतिम संस्कार के लिए जाते वक्त मीडिया ने उससे अपना पक्ष रखने को कहा। इस बात से वो आक्रोशित हो गई और धमकी दी। ऐसे में लोगों ने कहा कि कहीं विकास की पत्नी फूलन देवी की तरह ना हो जाए। लेकिन इसी बीच पुलिस के कहने पर भी विकास के अंतिम संस्कार में उसके माता पिता ने शामिल होने से इनकार कर दिया। विकास के शव का पोस्टमार्टम कराने के काफ़ी देर बाद तक पुलिस को शव का कोई दावेदार नहीं मिला। शाम को शिवली से विकास के बहनोई दिनेश तिवारी पोस्टमार्टम वाली जगह पहुंचे और अपनी सुपुर्दगी में शव लिया। यहाँ से शव को सीधे भैरव घाट स्थित विद्युत शवदाह ले जाया गया। लखनऊ से विकास की पत्नी ऋचा, बेटा, मामी और बिकरू से रिश्तेदारी की 3 अन्य महिलाएं पहुंची। मीडिया ने ऋचा से बिकरू में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के संबंध में सवाल किए तो वो भड़क उठी। जोर जोर से चिल्लाकर कहा कि तुम सबने मिलकर मेरे पति को मरवा दिया। जिसने जैसा किया है उसको वैसा ही परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी और धमकी भी दी। एसपी पूर्वी राजकुमार ने पुलिस कर्मियों को वहां से जाने के निर्देश दिए। तकरीबन आधे घंटे में शव का अंतिम संस्कार कराने के बाद ऋचा बेटे और मामी के साथ 3 कारों से लखनऊ रवाना हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं भी गांव के लिए निकल गईं। आपको बता दें कि उज्जैन से कानपुर लाते समय विकास को एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। एसटीएफ ने बताया कि अचानक रास्ते में गाय भैंस का झुंड आने की वजह से गाड़ी पलट गई, जिसका फ़ायदा विकास ने उठाया और एसओ की पिस्टल छीन कर भागा। पुलिस ने रोका तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी हमले में उसे मार गिराया। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब आपको ये भी बता दें कि विकास दुबे की संपत्ति की जांच होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों सहयोगियों के साथ आपराधिक गतिविधियों में सहयोगियों का विवरण मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के खिलाफ आपराधिक मामलों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी मांगी है। एनकाउंटर से पहले कानपुर में स्थानीय प्रशासन ने विकास दुबे के किले जैसे घर को उसी जेसीबी से मिट्टी में मिला दिया जो पुलिस टीम के घेराव में इस्तेमाल की गई थी। फिर उसकी कारों को जेसीबी के नीचे कुचला गया। उसका लखनऊ में एक मकान है, प्रशासन की उस पर नज़र है। संपत्ति को लेकर जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें कि कानपुर कांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के साथ एनकाउंटर में 10 जुलाई की सुबह मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज़ थी। बारिश होने से रोड पर फिसलन थी। कानपुर में एंट्री से पहले अचानक कुछ जानवर सामने आ गए और रास्ते में गाड़ी पलट गई।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 10वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। ऋषिता ने पहला स्थान हासिल किया है। उमा, कल्पना और स्नेहा दूसरे स्थान पर। ये लड़कियां रही हैं। 10वीं में 64.59% बच्चे पास हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ये सीएम मनोहर लाल का कहना है। तो सीएम मनोहर लाल ने सभी छात्रों को और सभी छात्राओं को आज पास होने पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट के जरिए छात्रों को बधाई सीएम मनोहर लाल ने आज दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ। ऋषिता ने पहला स्थान हासिल किया है। उमा, कल्पना और स्नेहा दूसरे स्थान पर रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि लगातार खुशी का माहौल उन छात्राओं के घर में है। छात्राओं का कहना है कि हमारे अभिभावकों ने हमें सपोर्ट किया और अध्यापकों ने भी पूरा साथ दिया, जिसका रिजल्ट आया। जैसे ही हरियाणा शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हुआ, नारनौंद के टैगोर स्कूल समेत पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के संचालक धर्मपाल सिंह को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई देने वालों का तांता लगा है। विद्यालय में जश्न का माहौल बन गया है। विद्यालय की छात्रा ऋषिता ने 500 में से 500 अंक लाकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा इसी विद्यालय की छात्राएं उमा, कल्पना और स्नेहा, इन सभी ने 499 अंक लाकर प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। और वहीं इसी विद्यालय के ही छात्राएं हिमांशी, गर्विता ने 498 अंक लाकर प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया है। ऋषिता ने इस शानदार उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया है। उसने कहा है कि डॉक्टर बनकर आमजनों की सेवा करना चाहती हूँ। मैं स्कूल के बाद भी 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती हूँ। अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब स्कूल वालों का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम दिस रिज़ल्ट। पेरेंट्स तो हमेशा ही मोटिवेशनल रहे हैं, हमारे हमेशा ही मोटिवेशन देते रहे और स्कूल वालों का मैम, सर, ऑल मोटिवेटेड मी एंड ऑल स्टूडेंट, मतलब प्रिंसिपल सर, मैम हमेशा हमारे पेरेंट्स की तरह ही वर्क किया। उन्होंने हमेशा एज ए ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर हमने उन्हें देखा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, मोटिवेशन काफ़ी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है हमारे स्कूल का। अच्छे बच्चे हैं, सभी स्टाफ मेहनती है, सभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाई जाती हैं, बच्चों को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, हर स्तर के ऊपर होते हैं। तो स्कूल के जो स्टाफ है उसके लिए सबसे विशेषता की चीज़ ये रही है। पेरेंट्स जो हैं वो भी काफ़ी साथ देते हैं बच्चों की तैयारी के लिए, अभिभावक जागरूक हैं। फिर जिस तरह सरकार ने 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, तो वो स्कूल के अंदर 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप आज तक भी जारी है। हर साल हम 5वीं और 8वीं के बच्चों की स्कॉलरशिप की तैयारी कराते हैं। इसी तरह से जो मॉडल प्रतियोगिता आता है उसमें भी हमारे हरियाणा में फर्स्ट है। देश भर में संक्रमितों की संख्या अब 8 लाख पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 8,20,916 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,15,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 27,114 नए मामले सामने आए और 519 मौतें हुई हैं। हरियाणा में बीते 24 घंटों में 20 जिलों में 565 नए मामले सामने आए और ये आंकड़ा अब 19,934 पहुंच गया है। फतेहाबाद, अंबाला और रोहतक में एक मरीज की कोरोना से मौत हुई। अब प्रदेश में कुल मौत का आंकड़ा 290 पहुंच गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 73 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। 57 मरीज ऑक्सीजन पर सांसें ले रहे हैं तो 16 वेंटिलेटर पर हैं। कुल 4,740 एक्टिव मरीज मौजूद हैं। प्रदेश में कोरोना को हराने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ठीक हो रहे मरीजों की संख्या से पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हरियाणा में आमजन को समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए ई सचिवालय लॉन्च किया जाएगा। ई गवर्नेंस की दिशा में एक और कदम उठाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से आमजन को मंत्रियों और अधिकारियों से मिलने के लिए सरलता से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा मिलेगी। हरियाणा मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने चंडीगढ़ में सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में ई सचिवालय बनाने, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और
लिटिगेशन प्रबंधन प्रणाली पर डेटा अपडेशन की समीक्षा की गई। ई सचिवालय का उद्देश्य नागरिक सेवाओं के वितरण में बेहतर कामकाज, समन्वय और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय में सरकार और अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं से संबंधित कामों के समय पर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि ई सचिवालय प्रणाली में अधिकारी वीडियो लिंक के माध्यम से जनता के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर और सरकारी विभागों में 75% नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया है। इसको लेकर अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। होडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक उदय भान ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि ये सरकार का बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों से विजय होगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं और सरकारी विभाग हैं, उनके अंदर ठेका प्रथा शुरू की गई है, जिसको लेकर उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार को युवाओं को 75% नौकरी देनी है तो ठेका प्रथा को खत्म करके प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरी दें। इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो बीजेपी की आदत है, ये भी एक जुमला ही साबित होगा और उसके कारण पीछे सीधा स्पष्ट है कि जो 75% की बात कर रहे हैं, जो पहले ऑलरेडी जो हरियाणा में जितने भी उद्योग हैं उनमें बताएं कि भाई कितने परसेंट हरियाणा का है। पहले तो 75 से 80% लोग ठेकेदार के थ्रू सभी फैक्ट्रियों में हैं और जो ठेकेदार के थ्रू हैं वो मोस्टली 75 से 80% हरियाणा से बाहर के लोग। महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। ग्रामीणों की मांग है कि वाइस चांसलर को पद से हटाया जाए और नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए, नए शिक्षक भर्ती की जांच हो और विश्वविद्यालय में फैले भ्रष्टाचार की जांच की जाए। महेंद्रगढ़ में स्थित हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासन की कार्यशैली को लेकर एक बार फिर से ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। ग्रामीणों ने विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानाशाही रवैये से कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। वहीं उनकी मांग है कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को उनके पद से मुक्त किया जाए, आपराधिक केस का सामना कर रहे प्रोफेसर को पद से हटाया जाए, नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए। कम से कम 1 महीना धरना दिया, पहले इसने हमारी एक बात नहीं सुनी। अभी जैसे बोलता है ये टेंट उठाओ, हमारा भी ऐसे ही किया था, मगर हमने इसको चेतावनी दे दी थी कि आज नहीं तो कल तू जाएगा, पर ये जाने वाला नहीं है, अभी सुना नहीं। अभी हमने पक्की ठान ली है कि जब लग यहाँ ये धरना नहीं उठेगा तब लग ये जाएगा नहीं। एक तानाशाही है, ये सबसे ज़्यादा अपनी जाति के लोग भर्ती करते हैं यहाँ। इन्होंने अभी हाल में थोड़े दिन पहले एक राजेश मलिक नाम के व्यक्ति हैं, प्रोफेसर, यहाँ लॉ डिपार्टमेंट में, सिरसा यूनिवर्सिटी से वो आए हैं। उनके ऊपर धाराएं लगी हुई है, जैसे कि 323, 506 और 509, और वहाँ इनकी इंक्वायरी पेंडिंग है। उसके बावजूद भी इनको यहाँ लगा दिया। राजेश मलिक जी ने आते ही अपनी मोनिका, इनकी जो धर्मपत्नी है मोनिका मलिक, उनको भर्ती किया है यहाँ लॉ डिपार्टमेंट में, जबकि लॉ डिपार्टमेंट में LLB की क्लासेज अभी चालू नहीं हुई है, उसके बावजूद भी इनको लगा रखा है यहाँ। 2 महीने से जींद की सब्जी मंडी के मासाखोरों के सामने खड़े रोजी रोटी के संकट का आज हल निकल गया है। आढ़ती एसोसिएशन, प्रशासन और मासाखोरों के बीच सब्जी मंडी में बैठने की सहमति बन गई है। कामकाज मिलने की इजाज़त कुछ शर्तों के साथ मिली है। मासाखोरों को A और B वर्गों में बांटा गया है। जींद की सब्जी मंडी में कुल 228 मासाखोर हैं, जिनमें से आज 114 मासाखोरों ने सब्जी मंडी में कामकाज शुरू कर दिया है। हालांकि अभी उन्हें एक फड़ पर कामकाज करने की इजाज़त मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन और आढ़ती एसोसिएशन का आभार जताया। हमारे को AB में बैठने की प्रशासन ने इजाज़त दी है और 114 आदमी हमारे बैठे हैं। ये काम एसोसिएशन और सेक्रेटरी साहब, प्रशासन के सहयोग से हमारा काम बनाया है। बाकी हम ये चाहेंगे कि भाई भीड़ को देखते हुए कुछ लोगों का हमारे को परले पड़ के अनुमति दी जाए।
पिछले 2 महीने से हम प्रयासरत थे भाई काम खुले, लेकिन अब जो ना प्रशासन और आरती एसोसिएशन के सहयोग से हमारे को ए और बी बिठाया गया है। 228 आदमी हमारे टोटल बनते हैं। 114 आदमी आज और 114 कल ए बी में बैठेंगे जब तक आगामी आदेश हमारे को नहीं मिलते। समाधान हुआ जी, मतलब इससे हम जो सहमत हैं और हमारा रास्ता खुला है, हमारा रोजी का जो ना काम खुला है, हमसे संतुष्ट हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।